दोस्तों, हमारे मन में, हमारे जीवन में कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई समस्या हमारे जीवन में बनी रहती है। कोई इच्छा हो सकती है जो पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, या कोई ऐसी कामना है जिसे आप चाहते हो कि मेरे इस जीवन में ये पूरी हो जाए, या आप किसी ऐसी परेशानी में घिरे जिससे निकलने का आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। आज के प्रयोग में आपको किसी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको ऐसा एक स्विच वर्ड दूंगी, एक वर्ड दूंगी जिसे आप रात में सोते समय इसका मनी मन आप उच्चारण करेंगे। आप बिस्तर पर लेटे हैं, आप सोने जा रहे हैं, तब जो भी इच्छा है उस कामना की पूर्ति के लिए, क्योंकि एक एज होती है दोस्तों, एक उम्र होती है हमारी, जहाँ हमारी ये कामनाएं होती कि मेरे पास बड़ा घर हो, मेरे पास खूब सारा धन हो, मेरे पास लक्ष्मी जी आए चलकर, शत्रु विरोधी मेरे साथ रहे, मेरे आकर्षण मेरा बढ़ा रहे, मेरा जीवन स्वस्थ और शांतमय रहे, रोग बीमारियां दूर होती रहे। एक आपकी उम्र हो जाती है 60 के बाद, तब आपके लिए जीवन अलग तरह का हो जाता है। तब आप पैसे के पीछे नहीं भाग रहे होते, तब आप शांति की तरफ भाग रहे होते, तब आप अच्छे स्वास्थ्य की तरफ जा रहे होते। लेकिन एक जो उम्र है जहाँ हमारे पास धन कमाने की हमारी बहुत इच्छा है, या ये सारी चीज़ें हैं जिनसे आप परेशान हो रहे हो, कोई भी ग्रह ऐसा आपका निगेटिव चल रहा है जो आपको मानसिक अशांति प्रदान कर रहा है, यानी मन आपका अशांत हो रहा है, तो कैसे बिना किसी पूजा पाठ के मात्र एक शब्द से आप अपनी इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं, यानी उस कामना को आप पूरा कर सकते हैं। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसलिए हर दिन को लकी, शुभ, बेहतर और गुड लक बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होता है, इसलिए बेहद खास होता है। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर, इन्हें अपने जीवन में उतारकर शुभता प्राप्त कर सकता है। आपकी कोई भी समस्या हो, उससे निकलने के लिए आपको रास्ते मिलने लगते हैं, मन खुश रहने लगता है, आपका दिमाग शांत रहने लगता है, घर से गृह क्लेश जाने लगता है, नेगेटिव ग्रहों की दशाओं में भी आप पॉजिटिव बने रहते हैं। तो इन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, पहले बात होगी अमृत की बूंद जादुई अक्षर की। 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है 11:05 से 12:28 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:07 से 12:49 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको शहद का सेवन करना है, चाहे अपने ईष्ट को अर्पित कर दीजिए, इसको ऐसे ही सेवन कर लीजिए। तो आज आपके बल में वृद्धि होगी, आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जादुई अक्षर है फा, फल वाला फा। इस फा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आज एकादशी तिथि है, तो आज के दिन आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी है। सूर्य को जल अर्पित करना है हल्दी डालकर। तुलसी के पौधे में आपको थोड़ा सा दूध, हल्दी मिलाकर, आपको ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच में चुटकी भर हल्दी और दूध डालकर इसको आप तुलसी के पेड़ की जड़ को सींचिए। और साथ में ही आपको आज के दिन चावल नहीं खाना है। अगर आप सनातनी हैं तो आपको आज के दिन एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए अपने घर में। आज मैं बात कर रही हूँ दोस्तों हमारी इच्छा मनोकामना को पूर्ण करने वाले स्विच वर्डों की। हमारे बहुत सारे सनातन धर्म में ऐसे स्विच वर्ड हैं, यानी जिन्हें एकाक्षरी मंत्र भी हम कह सकते हैं, जो हमारी उस इच्छा को पूरा करते हैं। हमारी धन से संबंधित कामना है कोई, हमारी स्वास्थ्य से संबंधित कोई कामना है, हम चाहते हैं, हमें दौलत समृद्धि चाहिए, हम एक ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने लगती हैं। अगर आप इनको, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके घर के मंदिर में ही करनी है, या सुबह उठकर करनी है, या ब्रह्म मुहूर्त में ही करनी है।
आप रात में सोते समय भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम रात में बिस्तर पर सोने जाते हैं तो पूरे दिन की जो थकान होती है, उसकी उथल-पुथल से हम बिल्कुल शांत होते हैं। फिर वो समय जो होता है वो निश्चित काल होता है, अमृत बेला और निश्चित काल होता है। इस समय अगर हम कोई भी अपनी कामना बोलते हैं, किसी भी चीज़ का उच्चारण करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, उसका तुरंत इफ़ेक्ट आपके जीवन में आने लगता है, क्योंकि ये समय होता है साधना का। जितने भी बड़े जो साधु संत होते हैं या जो साधक होते हैं, वो इसी समय का चयन करते हैं, जब वो इसमें साधना का, ये काल साधना का होता है। जब भी कोई विशेष पर्व आते हैं तो हमेशा मैं आपको रात्रि के समय ही साधना करने की सलाह देती हूँ। मैं आपको दिन में पूजा पाठ नहीं बताती हूँ। मैं कहती हूँ अपना सारा काम निपटा लीजिए और रात्रि के समय साधना कीजिए, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि रात्रि के समय जो साधना आप करते हैं 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का, उस समय जो अमृत वेला में हम जब पूजा पाठ करते हैं वो हमारी सिद्ध हो जाती है, उसका फल हमें पूरे जीवन भर मिलता है। तो इस समय का चुनाव करिए। आप सुबह उठे हैं, आपने ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी जल्दी उठ रहे हैं, आपको नींद आ रही है, आपकी आंखें बंद हो रही हैं, आपके मन में तरह तरह के सवाल चल रहे हैं, दिन में उठकर यहाँ जाना है वहाँ जाना है, दिन भर की आपकी दिनचर्या आपके मन में चल रही है। लेकिन रात में सोते समय आपको ये लगता है सुकून की नींद आ जाए, आराम से सो जाऊं, कल की कल देखा जाएगा। तब ये तुरंत प्रभावी हो जाती है। ये आपके अंतर मन में प्रवेश करके ये आपकी उस कामना को पूरा करने के लिए परब्रह्म से आपको जोड़ देते हैं। तो पहला शब्द है हमारा, जो हम धन की कामना करते हैं अपने जीवन में, हम चाहते हैं अकूत संपत्ति मिले। अकूत संपत्ति में जिसमें हमारा घर होता है, हमारी गाड़ी है, हमारा बंगला है, हमारा बैंक बैलेंस है, हमारा उच्च पद है, हमारे पास श्री की प्राप्ति हो जाए। हम नाम के आगे श्री इसीलिए लगाते हैं। माता माँ लक्ष्मी को श्री नाम से पुकारा जाता है। श्री यंत्र माता माँ लक्ष्मी का प्रिय यंत्र है, जिसे माता का हृदय स्थल कहते हैं, श्री। तो इस श्री मंत्र का आपको श्री, केवल आपको श्री बोल रहा है, श्रीम श्रीम श्री, और श्री के ऊपर अंक की बिंदी श्रीम। तो आप इसको लेटे लेटे आराम से धीमे धीमे श्रीम श्रीम श्रीम, पहले अपनी कामना बोल दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, कितना बैंक बैलेंस चाहते हैं, किस पद तक जाना चाहते हैं, किस ऊंचाई तक आप अपने आप को देखना चाहते हैं, आपने अपने जीवन में क्या गोल बना रखा है। एक गोल तो हमें ज़रूर बनाना चाहिए, जिससे हम उस पद तक पहुंचने के लिए, यानी कि हमें चाहिए कि हम समाज में मान सम्मान पाएँ, हम आईएएस बनना चाहते हैं, या हम किसी बड़े पद पर जाना चाहिए, या मेरा बिजनेस इतने ऊंचे स्तर पर हो, कहाँ कहाँ तक आप चाहते हैं, वो एक गोल जरूर बनाना चाहिए, और उसकी पूर्ति के लिए ही तो आप प्रयास करोगे। तो यहाँ पर आपको अपना एक गोल बोल देना है कि आप किस कामना को चाहते हैं। ये आपके अंतर मन में, जैसे हम किसी भी चीज़ में टेप रिकॉर्डर में फिट करते हैं दोस्तों, कोई भी चीज़, तो वो रिकॉर्ड होकर बार बार वही रिपीट होती है। यही हमने अपने दिमाग में फीड कर देना है कि मुझे ये सारी चीज़ें, मेरी कामनाएं पूरी होनी चाहिए। उसके बाद शिम शिम आराम आराम से आप इसका जाप करते 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 कब आपको नींद आ जाती है, यहाँ गिनती करने की भी ज़रूरत नहीं कि 108 बार 200 के 108 बार करनी है कि 4 माला की 5 माला, कोई माला नहीं चाहिए, कोई उंगली पे गिनती नहीं चाहिए। हाँ, इसको जाप करने के बाद आपको मोबाइल नहीं देखना है, आपको सो जाना है। तो इसका आराम से आप सीधे लेट जाइए, 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए, और उसके बाद आराम से इनका जाप कीजिए। और जाप करते करते आपको कब नींद आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। फिर ये मंत्र आपके अंतर मन में चलने लगेगा, ये आपकी सांसों में बस जाएगा। फिर आपके चलते उठते बैठते आपकी वो धुन आपके अंदर चलने लगेगी, और आपकी ये कामना 100 नहीं 150% आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आपके शत्रु विरोधी बहुत अधिक बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा आपको चारों तरफ से ऐसी निराशा हो गई है, आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है, तो कहीं किसी तंत्रिक मांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत है ही नहीं। आप इसमें यहाँ पर आपको हिलेम मंत्र का जाप कर सकते हैं। हिलेम हिलेम हिलेम, इस मंत्र का जाप करते हुए आप आराम से सो जाइए। बस आपको यही सोचना है, आपके जितने भी शत्रु विरोधी हैं या किया कराया जो भी है आपका, आपके ऊपर से समाप्त हो गया है। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप अपने जीवन में अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अग्रसर हो रहे हैं। फिर इसका मंत्र का जाप करते हुए आप हिलिम 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 सो जाइए। आपको ना पूरे दिन इसकी साधना करने की ज़रूरत है, ना गिनती करने की ज़रूरत है। देखिएगा, इस मंत्र के जरिए आपके जीवन में जो भी आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त होने लगेगा। अब तीसरे मंत्र की मैं बात करती हूँ। अगर आप शांति चाहते हैं, मन की शांति चाहते हैं, आप परब्रह्म से जुड़ना चाहते हैं, आप अपने शारीरिक रोगों से मुक्ति पाना चाहते हैं,
आप जीवन के अपने जिस पड़ाव पर पहुंच गए हैं, यहाँ से आप अपने मन में तो शांति चाहते हैं, परिवार की तरफ से भी आपका मन जैसे थोड़ा सा, हम कहते हैं ना, अलगाव पैदा करना है, अपने परिवार की तरफ आपका झुकाव खत्म होता चला जाए। क्योंकि जितना हम अपने उम्र हमारी बढ़ती जाती है और जितना हम परिवार के मुंह में बंधने लगते हैं दोस्तों, हम अपने अपने ही पथ से भटक जाते हैं। क्योंकि हमारा जीवन केवल अपने परिवार के लिए नहीं हुआ है, इस परिवार से भी ऊपर उठकर अपने अंदर अध्यात्म को पैदा करना भी, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए भी हमारा जन्म हुआ है। तब आपको बोलना है शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तब आपको मन में केवल शिवोहम 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 शिवोहम, शिव ही हम हैं, शिव ही मैं हूँ, शिव ही हम हैं। इस तरह से इसका आप अपनी इच्छा बोलिए कि आप क्या चाहते हैं, अपने अंतर मन की शांति चाहते हैं, अपने रोगों से मुक्ति चाहते हैं, जो भी चाहते हैं। रात्रि के समय शिवोहम, लेकिन बोलना आराम आराम से है, जल्दी जल्दी नहीं बोलना है। शिवोहम 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 ऐसे नहीं बोलना है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। कुछ दिन करके देखिए दोस्तों, आपके अंतर मन से, आपकी चेतना में ये चीज़ें जैसे ही पहुंचेंगी, आप अपने उस मकसद में आपको कामयाबी मिलने लगेगी, रोग बीमारी आपसे दूर होंगी। आपका परिवार की तरफ जो ऐसे झुकाव है, जैसे मैं मेरा, आपका मेरा खत्म हो जाएगा, मुझे चाहिए, मेरा ही होना चाहिए, ये भाव आपके अंदर से खत्म होने लगेगा। जब मैं करने लगता हूँ दोस्तों, तो जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरे अंतर्मन में घुसने लगती हैं और मैं परेशान होने लगते हैं हम लोग। तो जितना है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हम अपनी आरती में भी बोलते हैं। तो वही भाव आपके अंदर आता जाता है, तो आपके लिए वो रोग बीमारी भी आपसे दूर जाने लगती हैं, आपके मन में शांति आने लगती है, आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। तो ये 3 ऐसे मंत्र हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में इन्हें उतार लेना चाहिए। आपकी जो कामना है उसके हिसाब से एक शब्द को चुनिए और उसकी पूर्ति करिए। उसके जरिए आप अपनी उस कामना को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास तो दोस्तों इतने सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि शत्रु विरोधी बढ़ गए हैं, लोग मुझसे कटने लगे हैं, या मेरे कोर्ट केस चल रहे हैं जिनसे मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है, या आपको ऐसा लगता है किसी ने मुझ पर कुछ तंत्र मंत्र कर दिया है। बिना किसी के पास जाए भी आप अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले मंत्र बताया है श्रिम, ये जो एकाक्षरी बीज मंत्र है, इसे अगर आपने अपने जीवन में उतारा, तो अगर आपने अपने लिए जो लेवल सेट किया हुआ है, जो अपने बैंक अकाउंट में देखना चाहते हैं, एक दिन वो बैंक अकाउंट में आपके आकर रहेगा। आप उस संख्या को अपने अकाउंट में ज़रूर देखेंगे, आजमाएंगे, तभी आपको इससे पता चलेगा ये कितना पावरफुल शब्द है। अब जिनका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 10 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 1 यानी 1 अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्षभर सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति इसे लिखकर 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चाहे हर हर महादेव, राधे राधे, जो भी लिखना चाहें। शेयर भी कीजिए जिन्हें आप अपना नियरेस्ट और डियरेस्ट मानते हैं। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। और इसके साथ ही आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।